Hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। आईना आईना अक्सर हमें सच्चाई से मिलवाता है, हमारी खूबसूरती से मुलाकात करवाता है। जो सच होता है वो बिना बोले ही हमें सब कुछ बता देता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन फिर भी हमें उसके पास जाने पर हमें मजबूर कर देता है, क्योंकि आईना हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी आईने से आपको प्यार हो जाए और वो सारी ज़िंदगी के लिए खुद के पास बैठने पर मजबूर कर दे। सुनने में ये बात काफ़ी डरावनी और पेचीदी लगती है, लेकिन ये कहानी इसी डर की है। एक श्रापित आईना जिसका कारण एक पागल ब्लैक मैजिशियन है और उसका नतीजा उसका ही परिवार। डेविल डेविल एक पागल और सनकी जादूगर था। बड़ी अजीब सी सोच लेकर पैदा हुआ था। अक्सर वो किसी न किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जिसकी वजह से कई मासूम की जान गई। कई लोग आज भी उसका शिकार बन के तड़प रहे हैं। लेकिन एक बार किस्मत और वक्त ने उसे ऐसा जवाब दिया कि जिंदा रहने के बाद भी आज भी वो मरा पड़ा है। उसने एक आईने पर जादू तो ना किया, एक ऐसा जादू कि जो भी उस आईने में अपना चेहरा देखे तो बस खुद को देखता ही रहे। ऐसा करने पर वो कामयाब तो हो गया, लेकिन उसका परिणाम उसे बहुत महंगा पड़ा। जादूगर उस आईने पर जादू तो ना करके उसे एक रास्ते पर रख दिया और उस पर एक फ्री का टैग लगा दिया। आने जाने वाले लोग उसे देखकर प्रैंक समझकर उसे देखकर सिर्फ चले जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। उस आईने को उसी जादूगर की बीवी उठाकर ले गई। बदकिस्मती से वो अपनी माँ के घर ले गई, लेकिन अपने घर ले जाती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। उस आईने को अपनी माँ के घर ले गई और अपने कमरे में जाकर रख दिया और फिर नहाने के लिए चली गई। बदकिस्मती से उसकी माँ भी कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई और कहती गई, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम फ्रेश होकर अपने घर चली जाना और चाबी अपने पास रख लेना। जब वो नहाने के बाद बाहर आई तो आईने में अपने बाल बनाने के लिए आईने को खोला। फिर उस औरत पर आईने का जादू चल गया और वो आईने में अपना चेहरा देखकर काफ़ी भयानक तरीके से अपने बाल बना रही थी। आईने के जादू ने उसे इस तरह अपनी ओर खींच लिया कि उस औरत को पता ही नहीं चला कि आईने के सामने बैठे बैठे 3 दिन बीत गए। उसकी माँ उसे लगातार फ़ोन करती रही, क्योंकि उसकी माँ घर के बाहर खड़ी थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मजबूरन उसकी माँ ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आ गई। जब उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी पागलों की तरह आईने के सामने बैठी है तो थोड़ी देर के लिए वो डर गई। फिर उसके बाद उस पर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आईने पर एक कपड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से आईने का जादू टूट गया और वो लड़की फिर से होश में आ गई और अपनी माँ को देखकर थोड़ी शॉक हो गई और कहने लगी, माँ तुम तो 3 दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी सोच में पड़ गई और कहने लगी, मैं 3 दिन बाद ही आई हूँ। इतना डरावना जवाब सुनकर उसकी बेटी थोड़ी सी घबरा गई और सोच में पड़ गई।
और दूसरी तरफ वो जादूगर सोच में पड़ गया था कि आखिर उसका आईना कौन ले गया और किसके पास है। माँ बेटी यही डर की चिंता में खो गए थे कि वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक उस आईने पर से कपड़ा सरक गया और फिर से उसका जादू चलने लगा। माँ और बेटी दोनों उस आईने के जादू में पूरी तरह खो गए और वो दोनों भी डरावने तरीके से अपने बाल बना रहे थे। दूसरी ओर वो जादूगर अपने आईने की तलाश के साथ साथ अपनी बीवी को भी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। अपनी बीवी को उसकी माँ के घर पे भी गया, लेकिन वहाँ पर बाहर से दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसे लगा कि अंदर कोई नहीं होगा। ये सोचकर वहाँ से चला गया। आईने के जादू ने उन दोनों माँ बेटी को इतनी बुरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था कि आईने के सामने बैठे बैठे उन्हें कई सारे महीने बीत जाते हैं। कई महीनों तक वहीं पर आईने के सामने बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की वहाँ पर बैठे बैठे ही मौत हो जाती है।